यूरोप जाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लोग आपको सही वे नहीं बताते। हर जगह पे फेक एजेंट, गलत प्रॉमिस आपसे किए जाते हैं और साथ-साथ बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रियल तरीका क्या है यूरोप जाने का, जो कि आपको बहुत कम लोग जो हैं वो बताते हैं। अगर बताते हैं तो वो सही नहीं बताते। तो साथ रहिए इस वीडियो के, अगर आपको रियल तरीका जानना है यूरोप जाने का और लीगल तरीके से और ऑफ़िशियल तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो यूरोप तो जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ क्यों हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कौन-सा तरीका जो है, वो सही है और कौन-सा स्कैम हमारे साथ हो रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सही स्कैम की भी बात बताता हूँ और आपको सही तरीका भी बताता हूँ कि आपके लिए ईज़ी और सही तरीका क्या है यूरोप जाने का, जिससे आपके साथ स्कैम नहीं होगा। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको कहा जाता है कि जी 1 महीने के अंदर आपको वीज़ा लेके दूँगा और 100% आपको काम की गारंटी दी जाती है और परमानेंट रहने के लिए आपको वर्क परमिट दिया जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल डिफ़रेंस है जो कि आपको बताया जाता है। अच्छा, जो स्कैम होता है ना, वो सीधे-साधे लोगों के साथ होता है। कौन से सीधे-साधे लोग? वो सीधे-साधे लोग जो एजेंटों की बातों में आ जाते हैं, यूट्यूबरों की बात में आते हैं, सोशल मीडिया की बातों में आ जाते हैं, जो वो कहते हैं कि जी आपको 1 मंथ के अंदर मैं लक्समबर्ग में भेज दूँगा और आपकी जनाब 12 लाख या 15 लाख रुपया सैलरी लग जाएगी। इन लोगों के साथ ज़्यादा स्कैम होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग रिसर्च नहीं करते हैं। सबसे बड़ी स्कैम होने की वजह जो है ना, यही है कि ये खुद जो है बज़ाते खुद जो इनको करनी चाहिए रिसर्च, वो रिसर्च नहीं करते हैं। और जो लोग रिसर्च करते हैं, उनके साथ बहुत कम है कि स्कैम हो। ये एक बात आपको माननी पड़ेगी। और जब स्कैम होता है, स्कैम होने के बाद फिर उनको समझ आती है कि यार हमारे साथ तो स्कैम हुआ है, और फिर वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं। लेकिन वो रिसर्च जो आप करते हैं, पैसा देने के बाद, वो आपके किसी काम की नहीं होती। यही रिसर्च अगर आप पैसा देने से पहले कर लिया करें, तो आपके साथ कभी स्कैम ना हो। सबसे बड़ी ये एक बात है। ये मत समझिए कि मैं अपने टॉपिक से हट गया हूँ। ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, ये मेरे टॉपिक का हिस्सा है, आपको समझाने के लिए। असल टॉपिक यही होता है। सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है और उसके बाद आपने आगे कदम बढ़ाना है। सबसे पहली एक आप बात समझ लें, यूरोप जो है ना, वो वीज़े से आपको नहीं मिलता कि आप समझते हैं जी वीज़ा मिल गया तो मैं यूरोप मुझे मिल गया और मैं यूरोप में कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप में तरक्की करने के लिए, यूरोप में रहने के लिए, यूरोप में आपको वीज़ा लेने के लिए, आपको वर्क परमिट लेने के लिए, आपको वहाँ पे मुस्तकिल रहने के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आप इग्नोर करते हैं। क्योंकि आपको सोशल मीडिया एजेंट, जो फेक एजेंट हैं, वो यही कहते हैं जी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो तब भी कोई बात नहीं। कौन कहता है कि आप बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल, मैं आपको लक्समबर्ग में, जर्मनी में, फ्रांस में मैं आपको वर्क वीज़ा लेके देता हूँ, वर्क परमिट लेके देता हूँ। आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों में आते हैं। 2 चीज़ें मैं जो बताने वाला हूँ, सबसे पहली बात ये है, यूरोप में सेटल अगर आपने होना है फॉरएवर के लिए, तो आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे जिस कंट्री का आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंट्री में जाऊँ और सेटल हो जाऊँ, उस कंट्री की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आप कभी भी मेरी इस बात को रिसर्च करें, आपको सही और गलत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये मेन 2 चीज़ें हैं, एक स्किल होना चाहिए और दूसरा आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। कम से कम इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए उस कंट्री की, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। कम से कम आप अपना मकसद किसी को बयान कर सकें और अगर आपसे कोई बात कर रहा है, तो आप उसकी बात को समझ सकें। सिर्फ़ ये मत सोचें या देखें कि जो एजेंट ने कहा है जी 15 लाख रुपया सैलरी, 20 लाख रुपया सैलरी है, 10 लाख रुपया सैलरी है, तो आपका माइंड सिर्फ़ सैलरी की तरफ फ़ोकस कर रहा है, बाकी चीज़ों की तरफ फ़ोकस नहीं कर रहा।
अरे भाई वो स्कैम करते हैं आपके साथ। कितने लोगों ने आज तक पैसा दिया, किसी का काम हुआ? मुझे ये बताएँ। नहीं हुआ। क्यों? कि वो लालच में आते हैं। उनको लालच इस किस्म का दिया जाता है कि आप उस लालच में आते हैं। सही तरीका क्या है? ऑथेंटिक तरीका जो है, जॉब लेने का, अगर आपके पास कोई स्किल है, लैंग्वेज अगर नहीं भी आती, थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज आप 3 मंथ के अंदर ले लेते हैं, कोई कोर्स वगैरह, फ़र्ज़ करेंगे अगर आपने जर्मनी ही आना है, तो जर्मनी के आने के लिए आपको उसका कम से कम A1 लेवल जो है, उनकी डच का, लैंग्वेज का, वो आपको आना चाहिए। नंबर 1 पे ये होना चाहिए और नंबर 2 पे आपके पास स्किल होना चाहिए। और जॉब आपने कैसे लेनी है? जॉब आपने ओनली ऑफ़िशियल वेबसाइट से जॉब लेनी है और बेशुमार जॉब हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल है, तो आप 1 दिन के अंदर, एक जॉब नहीं, जितनी मर्ज़ी जॉब चाहें, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली जॉब पसंद नहीं आई, वो कंपनी आपको पसंद नहीं आई, आप छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएँगे, आपको काम दिया जाएगा। बशर्त बशर्त यही है कि आपको ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं? अच्छा जी, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1-2 टिप्स दूँगा। बेशक आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी नेशनैलिटी रखते हैं आप। तो अगर आपकी एक टिप नंबर 1 पे जो टिप्स है, वो ये है कि अगर आपकी एज 30 ईयर है या 30 ईयर से कम है, 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर तक जो है आपकी अगर एज है, आप जेंट्स हैं और या आप कोई वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक बराबर होता है, जेंट्स और वुमेन्स जो है, इनमें फ़र्क नहीं समझा जाता। अगर आपकी एज 30 ईयर तक है, तो और आपने 12 क्लासेस जो हैं पढ़ी हुई है, आपके पास उसका सर्टिफ़िकेट है, तो आपके लिए एक बेस्ट वे है, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। वो क्या है कि आप जर्मनी के अंदर ऑसबिल्डिंग कर लें। ऑसबिल्डिंग यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको जो है लैंग्वेज आनी चाहिए, A1 लेवल, A2 लेवल की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आप बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर जो है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको फ्री में वोकेशनल वीज़ा जो है, वो देती हैं। यानी कि BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, इस किस्म की कंपनीज़ अगर आप मैकेनिकल में आना चाहते हैं, तो एक तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे और साथ में आपको सैलरी दी जाएगी। पहले साल के अंदर आपको 1000 यूरो मंथली दिया जाएगा और दूसरे साल में बढ़ जाएगा, मतलब 1000 से लेके 300 1300 तक आपको फर्स्ट ईयर में जो है सैलरी दी जाती है। ये तो है उन लोगों के लिए जो 12 क्लासेस पढ़े हुए हैं और 30 ईयर तक उनकी एज है। अब बात करते हैं जिनके पास स्किल नहीं है, उनके लिए भी एक टिप है। ये नहीं है कि उनको काम नहीं मिल सकता, बिल्कुल काम मिल सकता है और ख़ास तौर पे बिगिनर जो हैं लोग, बिगिनर के लिए मैं आपको 3 कंट्रीज़ बताता हूँ, वहाँ पे आपने ट्राई करनी है और कैसे ट्राई करनी है जॉब के लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट्स। नंबर 1 पे पोलैंड है, नंबर 2 पे रोमानिया है और नंबर 3 पे बुल्गारिया है। अगर यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, जॉब ऑफ़र मिल जाती है, तो समझें कुछ अरसे के बाद आप शेंगन की किसी कंट्री में भी जाके वर्क कर सकते हैं लीगल तरीके से। और सबसे बेस्ट वे है ये उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े-लिखे कम हैं, स्किल नहीं है जिनके पास। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी-सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।